हेलो डियर फ्रेंड्स, कॉकरोच मत बनो। इंटायर पॉलिटिक्स को समझो। अब पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स है आप पर राज करना। और आप पर राज कैसे किया जा सकता है? जब आप कमज़ोर होंगे। और आपको कमज़ोर किया जाता है शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, एजुकेशन के रूप पर हर स्तर पर आपको कमज़ोर किया जाता है ना? तभी तो आप पर राज कर पाएंगे। जब आप एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो पता चला हमारा एजुकेशन सिस्टम तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, आपको कमज़ोर बना रहा है। मतलब बहुत सारी चीज़ें दी जा रही हैं जो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से भी कमज़ोर बनाती है, आपका टाइम वेस्ट करती है। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था। और आध्यात्मिक वे में बहुत सारी चीज़ें आपको पकड़ने फंसा कर रखा जाता है ताकि आपके धर्म के ठेकेदार आप पर राज कर सकें। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, कॉकरोच मत बनो। क्योंकि जिस दिन आप पॉलिटिक्स को गहराई समझ जाओगे फिर आप किसी पार्टी या किसी नेता या किसी चीज़ के गुलाम मतलब नहीं रहोगे। आप प्रॉपर सिस्टम पे सवाल करोगे, है ना? और जब तक सिस्टम और सिस्टम में बैठे हुए लोग नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं बदल पाएगा। और जब तक लोगों की मानसिकता नहीं बदलेगी चीज़ें नहीं बदल पाएंगी। क्योंकि लोगों का मानसिकता भी उन्होंने कमज़ोर कर दिया है, इसलिए तो वो इटली से आके या फिर दूसरे देश से आके तुम पर राज कर रहे हैं। और तुम जैसे मूर्ख लोग बहुत से उनकी मूर्ति बना के पूजा कर रहे हो। सर्च कर लेना सोनिया गांधी का मंदिर, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हैं। इंटायर पॉलिटिक्स को समझो। और वो किसी पद को हटाने की बात करते हैं, लेकिन जब अगर नार्को पॉलीग्राम अगर चेंज टेस्ट होने लगे तो पूरा सिस्टम नहीं पता चल जाएगा। लेकिन नहीं, वो किसी पद को हटाते हैं, ठीक है? तो आपको एजुकेशन सही लेना है, सिस्टम को समझना है, ना किसी पार्टी का गुलाम रहना है, ना किसी व्यक्ति का, ना किसी धार्मिक, ना किसी का। आपको खुद को खुद में फना करना है। जिस दिन ये समझ में आ गया खुद को खुद में फना करना, आप पूरा सिस्टम समझ जाओगे। इसके लिए आपको अलग अलग लेवल पे सिस्टम में काम करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। अध्यात्म में आपको अंदर जाना पड़ेगा तो खुद में फना सीख जाओगे। आप खुद को खुश रखना सीख जाओगे। आप कहोगे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ईश्वर का अंश हूँ। आप किसी धर्म के पखंड में नहीं पड़ोगे। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, आपको समझ में आ गया यार मैं भी तो ईश्वर का अंश हूँ। प्रकृति एक है तो मैं अलग से कैसे हो सकता हूँ? और धर्म और पॉलिटिक्स को अगर समझ जाओगे तो पता चलोगे वो राज करने का माध्यम है, आपको गुलाम बनाया जाता है। इसको प्रॉपर तरीके से जब स्टडी करेंगे तब समझ में आएगा, है ना? तो आपको कमज़ोर बनाया गया, आपको गरीब करके आपकी गरीबी दूर की जा रही है ना? आपको शारीरिक मानसिक गुलाम कर किया जाता है, आपको बीमार करके आपकी बीमारी दूर करते हैं। इंटायर सिस्टम को समझना पड़ेगा। आप अलग अलग सिस्टम में काम करोगे तो समझ में आएगा कि लोगों का मानसिकता भी खत्म है, मतलब करप्टेड हो चुकी है, हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा है। सिस्टम ऐसा हो चुका था कि आप ईमानदारी से काम नहीं कर सकते किसी भी सेक्टर में जाके। अगर ईमानदारी से पुलिस ऑफिसर भी बन चुके तब भी आप वहाँ नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ के लोग इतना तुम्हें परेशान कर देंगे, वहाँ की पॉलिटिक्स इतना परेशान कर देगी, आपके पास दो ही ऑप्शन बचेगा, या फिर जॉब छोड़ना या फिर आपका ट्रांसफर या फिर वहाँ से भागना, या फिर उस चीज़ को एक्सेप्ट करना थोड़ा हम भी खा लेते हैं, क्या है चल रहा है। ज़्यादातर यही होते हैं। और जब पॉलिटिक्स, जब मैं बड़े लेवल पर काम किया तो पता चला जब ऑफिसर्स को बनाया जाता है उनको अंग्रेज बना दिया जाता है। एक जगह तो मैं काम कर रहा था तो वहाँ तो हिंदी गाने ही बजाए जाते हैं, इंग्लिश गाना में ही उसको डांस कराया जाता है। बड़े लेवल के अधिकारी की बात कर रहा हूँ। तो वो ऐसा क्यों होता है? ताकि वो तुम पर राज कर सके। गुलामी वाला नियम आज भी चल रहे हैं, अंग्रेजों के बनाए नियम, बहुत सारी चीज़ें, है ना? तो आपको सिस्टम को समझना है और आपको अपने स्तर पर मजबूत बनना है, अपने लेवल पर खोजना है। और उसके लिए आपको खुद से पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल, अदर चीज़ें बुक पढ़नी पड़ेगी और सेल्फ हेल्प बुक पढ़नी पड़ेगी, तभी आप मजबूत बन पाएंगे। और सफल लोगों को सुनिए, कैसे लोग सफल हुए हैं, कैसे लोग उन्होंने बड़ा किया है, उनके माइंडसेट क्या है ना? इन सारी चीज़ें, क्योंकि उन जितने आप सफल लोगों को पढ़ेंगे, बड़े लोगों को, तब आपको समझ में आ जाएगा यार गेम ऑफ माइंडसेट है। और वो मानसिक रूप से बहुत मजबूत बनते हैं, इस लेवल पे इतना मजबूत बन जाते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि लाइफ क्या है, गेम क्या है, इसको कैसे समझना है। ये जाति के बहुत सारे पखंड, धर्म के बहुत सारे पखंड आपको गरीब बना के रखते हैं। आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कीजिए, जो इन सारी चीज़ों में होता है वो गरीब है ज़्यादातर, है ना? एक जब आप इनसे उतर जाएंगे, सब समझ जाएंगे, तब सही तरीके से करेंगे और आप धीरे धीरे करके अमीर बनते जाएंगे, बड़ा बनते जाएंगे। वो मेरे साथ हो रहा है, मैंने अनुभव किया है। इसको गहराई से आपको समझना है और सफल और बड़े लोगों, महान लोगों की संगति में आना है और उन लोगों को निरंतर सुनते रहना है। जैसे मैं जैक मा या रोनाल्डो या फिर अदर सफल लोगों को निरंतर सुनता रहता हूँ तो समझ में आता है अच्छा सक्सेस क्या है, माइंडसेट क्या होता है, अच्छा इंटायर पॉलिटिक्स क्या है। जब मैं प्रॉपर बड़े बड़े नेताओं के साथ सिंपली ऐसी बात की, अच्छा ये तो हमें गुलाम बना के रखे हम इसकी चमचागिरी करते रहे। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप यूथ हैं तो मैं कहूँगा प्रॉपर पॉलिटिक्स को समझें। किसी चीज़ को किसी सामने झुकना नहीं है। जब बचपन में थे ना तो मेरी माँ कहती थी मेरा राजा है बेटा,
आई एम ऑल्सो किंग ना, अपनी डायनेसिटी के अपने राजा हैं, तो अपने तो फिर किसी के सामने झुकना क्यों? इसलिए आप अपने साम्राज्य के राजा हैं, अपने स्तर पर संघर्ष करें, और संसार दुखमय है, अपने हिस्से का संघर्ष तो करना पड़ेगा। तो रास्ते देखना है, पॉजिटिव बनो, रास्ते देखो, और सुबह उठो तो ये नहीं सोचो कि सब कुछ अच्छा है, कोई बहस नहीं। सुबह उठो तो अपने आप को भगवान से कहो, आई एम रेडी फॉर टुडे स्ट्रगल, है ना, मैं आज के संघर्ष के लिए तैयार हूँ, जो भी आप दोगे उसे स्वीकार करूँगा, अच्छा सुख बुरा दुख, क्योंकि संसार दुखमय है तो तकलीफ तो होगी। अब ये नहीं सोचो कि बहुत से अमीर लोगों के पास पैसा है तो नो, मैंने देखा है उनके पास पैसा बहुत रहता है पर खुश नहीं रहते, क्योंकि सुख अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो स्टेटस ऑफ माइंड है, वस्तुओं में नहीं है। वस्तु सुख का साधन है, सुख नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग मैं देखा हस्बैंड वाइफ साइकिल में जाते बहुत खुश रहते हैं, अब बहुत से लोग BMW में भी हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं, किराए कर रहे हैं, शांत है तो क्या मतलब, दुखी दुखी है। तो हैप्पीनेस इज द स्टेट ऑफ माइंड्स। अपने मूल स्वरूप को जानना है, अपने अंदर जानना है, मूल प्रकृति से जुड़ना है, और मूल प्रकृति से और इस नेचर बाहर प्रकृति से जुड़ना है, तो आप स्वस्थ भी रहेंगे, खुश भी रहेंगे, शांत भी रहेंगे, और जीवन को आप समझ पाएंगे। जो मैंने अपने लेवल पे एक्सप्लोर किया वो मैंने आपको अनुभव किया, क्योंकि मैं देश के अलग अलग सेंटर में मैंने काम किया, देश के बड़े बड़े संस्थानों में मैंने काम किया, और जीवन के अध्ययन को मैंने जाना है, अपनी लाइफ को भी, मौत को भी करीब से देखा है, इसीलिए, है ना। तो खुद को खुद में फना करना है, और जीवन को मैंने देखा तो एक अल्फाज इस कहानी में मैंने सुना था और लिखा भी कि देखा करीब से तो पता चला चीज़ें दूर से ही अच्छी लगती, क्योंकि दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है ना, जैसे लोग वैसे नहीं है जैसा सोशल मीडिया में आपको दिखाते हैं। ये दुनिया की सच्चाई है। अपने स्तर पर एक्सप्लोर करें, देखें और खुश रहें, और पॉजिटिव एनवायरनमेंट करें, यूनिवर्स से पॉजिटिव मांगें, अच्छा होगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अपने स्तर का संघर्ष करें, कर्मयोग का पालन करें, जो भी आपकी ड्यूटी है, और स्वस्थ रहें, सेहत के बारे में अध्ययन करें, और जीवन के बारे में अध्ययन करते रहें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।